का कंसेप्ट है, क्यों देखे जाना चाहिए इस मूवी को, इसके बारे में थोड़ा बताएं। ये एक छोटी सी मनोरंजक फिल्म है, एक कॉमेडी है। दो लड़कियों की कहानी है जिनकी अदला बदली हो जाती है ट्रेन पर, और उनके जो एडवेंचर्स हैं इस सफ़र में उसकी कहानी है। तो मुझे लगता है कि लोगों को ये देखनी चाहिए क्योंकि मज़ेदार है। कुछ छोटे मुद्दों पे भी बात चलती है काफ़ी, पर हर वक्त आई थिंक हंसाने में, रुलाने में वो कहानी एक्चुअली कट जाती है, वो सफ़र कट जाती है। अच्छा, कुछ इसमें है कि अलग अलग कैरेक्टर्स को इसमें चूज किया गया है, थोड़ा अलग बनाने की कोशिश की गई है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, ये 2001 की कहानी है, ग्रामीण क्षेत्र की कहानी है। तो कास्टिंग में हमें जाहिर बात है कि हमको बहुत रियलिस्टिक लोग चाहिए थे जो इस कहानी में समा जाएं, आपको लगे कि हाँ, हम ये छोटे से गांव, निर्मल प्रदेश के गांव की कहानी देख रहे हैं। तो कास्टिंग हमने उस तरह से किया। हमें रवि किशन जी ने अपना वक्त दिया, और ये एक्चुअली कहानी के बहुत बड़े किरदार हैं। इंस्पेक्टर मनोहर का किरदार निभाते हैं। तो काफ़ी बाकी कास्ट हमारी बिल्कुल नहीं है, इनके अलावा काफ़ी अननोन कास्ट है, पर इस आई थिंक उनका टैलेंट उभर कर आता है। आप देखेंगे फिल्म जब आप क्या कुछ नया देखने के लिए मिलेगा, जिस तरीके से पारंपरिक इस समय जो बॉलीवुड को लेकर के एक अलग माहौल चल रहा है, एक अलग मैसेज कन्वे करने की कोशिश की जा रही है, इसमें क्या कुछ अलग दिख सामने देखने मुझे लगता है कि लोगों को कहानी में दिलचस्पी होती है, ये नहीं कि कौन से जॉनर की कहानी है, कितने स्टार्स हैं कहानी में। तो ये कहानी बहुत रोमांचक है, मज़ेदार है, और कुछ कह जाती है, शायद कुछ आई थिंक लोगों को सोचने पर मजबूर भी करती है। तो पर एक फ्रेश टेक है उस पर, ये ना लेक्चर करेगी ना कुछ करेगी, आपको हंसाते हंसाते सब बता जाएगी आई थिंक। जिनको आना, और जो मेरा हमेशा आनंद लेते हैं कि रवि किशन है तो डेफिनेटली ह्यूमर होता है, रवि किशन है तो आनंद मिलेगा ही मिलेगा, ये आप लोगों को श्योर शॉट पता है और आप भी जानते हैं बात। तो मैं हूँ तो कोई ना कुछ तो उसमें मसाला रस तो होगा ही, क्योंकि हम लोग बनारस के हैं, जहाँ रस होला वो है बाबू कहल जाला बनारस। तो हम जब रस का ही तो पूरे महादेव का कुल अवघड़पन भी दिखाई दी सब लोगन के, और बहुत आनंद आई इस सिनेमा के। खाँटी एगो सिनेमा बा जे छुई, जैसे ऋषिकेश मुखर्जी के हमके पसंद रहे, श्याम बेनेगल जी का रहे, ऐसे बहुत सारा सिनेमा पहले रहे, ओकरा अंदर एंटरटेनमेंट भी। उस सिनेमा दोबारा नदिया के पार रहे जैसे। यस, इंस्पेक्टर के लिए जो आपका किरदार है इंस्पेक्टर वाला, उसके लिए कोई तैयारी तो करनी नहीं पड़ी होगी? नहीं, तैयारी इतना पान खिलाई है, 180 पान खाए हम पगला गए थे पान चबा चबा के, और ये चाहती थी कि उसके मुंह में कुछ ना कुछ रहे हो कैरेक्टर के। तो ऐसे पूरा थ्रू आउट हम देखे वो किरदार, आप लोग ये ज़रूर देखिएगा। मुझे बहुत पसंद है, अपने आप को कभी इतना प्यार मैं अपनी फिल्में नहीं देखता हूँ, लेकिन ये फिल्म मैं देख के बहुत कुछ बोलने के लिए शब्द मैं किरण जी को दिल से धन्यवाद देता हूँ कि बड़ी बारीकी से जुलाहे की तरह काम करती हैं सुई धागा लेके, और इन्होंने मेरे साथ वो सिनेमा बनाया जहाँ पर रवि किशन की आप लॉन्चिंग कह सकते हैं। तो मैं बड़ी खुशी है कि मैं सिनेमा के द्वारा अपने देश की जनता को, खासकर बेटियों को और हमारे महिला नारी शक्ति को हम कुछ प्रस्तुत करेंगे, ताकि एक वेकअप कॉल भी रहे एंटरटेनमेंट के साथ, और बेटियों पे आप गर्व करें, और अपनी हर बेटी को आप, भले उसकी शादी हो जाए, उसको कहेंगे आप पढ़ाई कंटिन्यू रखें, आप अपने हुनर को, अपने जॉब को, अपने स्किल्स को ऑन रखें, तभी हम लोग विकसित भारत बन पाएंगे। तो सारी बेटियों के लिए संदेशा है जो मुझे देख रही हैं। कृपया आप लोग शादी ब्याह करें, जो भी नॉर्म्स हैं लाइफ के वो सब करें, लेकिन अपने आप की अपनी मृत्यु ना करें, अपनी हत्या स्वयं की ना करें। अपनी स्किल्स को, अपनी एजुकेशन को, अपनी पढ़ाई को, अपने आर्ट को आप लोग ज़रूर जीवित रखें। सारे माता पिता से भी मेरा यही निवेदन है। किरण जी, एक सवाल, जैसे रवि जी ने अभी बताया कि प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, महिला सशक्तिकरण, ऑर्गेनिक, ये सब सारी चीज़ें इस फिल्म में दिखाई देगी जो आप जी ज़रूर। जैसे उन्होंने कहा, ये फिल्म इसी के बारे में है, पर एक तरह से मनोरंजन के काफ़ी मुद्दे हम टच करते हैं, और ये सारे जो महिला सशक्तिकरण, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इन सब के मुद्दे भी हैं। कब तक रिलीज होगी? 1 मार्च। महिलाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे और महिलाओं के लिए क्या कुछ देना चाहेंगे? प्यार करते हैं इतने सालों से, आप लोगों ने मुझे अनगिनत रूप में देखा है,
और मैं दिल से कहना चाहूँगा कि मैं कभी मौका नहीं मिला, लेकिन मुझे कभी लॉन्चिंग नहीं मिली मैं हिंदी सिनेमा में। तो मैं एक्चुअली मैंने फिल्म जब देखी तो फिल्म के पहले मैंने उसका एहसास नहीं किया था। भोपाल में इन्होंने एक प्रीमियर रखा था, हम वहाँ गए थे 5-6 दिन पहले, और वहाँ मैंने महसूस किया जब मैंने फ़िल्म देखी तो मुझे लगा कि इन्होंने मुझे एक हीरो के रूप में लॉन्च किया, जो आज तक कभी किसी ने, मुझे हमेशा हिंदी सिनेमा में एक ही गेंद मिलती थी और छक्के की उम्मीद होती थी कि रवि किशन को लाओ, एक गेंद दो, छक्का मारेगा। लेकिन कभी किसी ने एक ऐसे परिपक्व एक किरदार लिखा हुआ, लिखित किरदार हमको थ्रू आउट द फिल्म टिल दी एंड, आखिर तक रखना, ये नहीं तो मुश्किल है। किरण राव जी को दिल से धन्यवाद, आमिर खान सर को दिल से धन्यवाद कि उन्होंने प्रोड्यूस की, आपने डायरेक्ट की, और उसमें मुझे एक रवि किशन को इतने सालों के बाद, इतनी तपस्या के बाद, 700 से ज़्यादा फिल्म हिंदी सिनेमा में प्रॉपर मेरी एक लॉन्चिंग, मुझे देख के ऐसा लगता, बाकी आप लोग भी 1 मार्च को जब फिल्म देखेंगे या कोई प्रीमियर आप लोगों के लिए अरेंज ज़रूर होगा यहाँ पर पूरे लखनऊ के मीडिया के लिए, तो आप लोग ये देखेंगे बहुत अच्छा। एक बार हम किरण जी को भी बात शायद नहीं मैं बता पाया था, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ। एक बार हम पार्लियामेंट में बैठे थे और हमारी मंगलवार को मीटिंग होती है, तो प्रधानमंत्री जी ने हमसे कहा भी था कि, और बाकायदा नाम भी ले लिया था कि रवि किशन नारी सशक्तिकरण के बारे में सोचिएगा और जैविक खेती के बारे में, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। उनका प्रधानमंत्री जी के दिल के करीब का, जैसे आपने देखा होगा शौचालय से लेके प्रधानमंत्री आवास, हर जगह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों के लिए भाजपा क्या एक कहता ना कि भाजपा की सरकार में बेटी पैदा होने से शादी तक की जिम्मेदारी अब सरकार लेती है। और मैंने उनको मेल भी किया प्रधानमंत्री जी को कि ये फिल्म जो आपने कहा था सर, और उस पर एक ये चीज़, एक मुकम्मल एक चीज़ बहुत साफ़ सुथरी और बहुत स्ट्रांगली हैमर करेगी। इन्होंने एंटरटेनमेंट किया, उसमें एंटरटेनमेंट ज़रूर है, लेकिन जब मैंने देखा मेरी नज़र से, मैंने इसके अंदर बहुत बड़ा मैसेज दिया, जहाँ पर चूँकि मेरी 3 बेटियाँ हैं, जहाँ पर अक्सर मैं जानता हूँ कि बेटियाँ पैदा होने पर अभी पहले कुछ साल पहले पीएम के मूवमेंट के बाद प्रधानमंत्री के काफ़ी बदलाव आया, लेकिन पहले देखा जाता था कि लोग सर पटकने लगते थे, कहाँ से गहना अब ले आई, अब खेत गिरवी हुई, अब ब्याह कैसे हुई, बिटिया पैदा हो गई। वो समय बदल गया। हाथ जोड़ करके निवेदन बा, इस सोच के सब लोग, अगर कुछ लोग सोच भी रहे, बदल दो। अब समय औरतों का है, समय महिलाओं का है, समय बेटियों का है, क्योंकि 50% की आबादी को, महिलाओं को आप इग्नोर नहीं कर सकते। और पीएम जानते हैं, प्रधानमंत्री जी ने यही कहा कि इन 50% के साथ ही हम विकसित भारत कर सकते हैं। हमारे को महिलाओं को, अपने घर की बेटियों को, महिलाओं को भले घर में घूंघट में सिंदूर में रहे, चूल्हा चौका करे, लेकिन एक हुनर रहे, उसके बाद स्किल्स रहे, एक हाथ में घर में रहकर भी काम कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने, और ये सारी योजनाओं ने, अनगिनत योजनाएं, जहाँ पर आज मेरे गोरखपुर में संसदीय क्षेत्र में भी हो रहा है, पूज्य महाराज जी भी ये कर रहे हैं, तो ये सारी कि हर औरतें आज आगे बढ़ रही हैं एक बहुत स्ट्रांग मैसेज के साथ। एंटरटेनमेंट में पता ही नहीं चलेगा। गाने बहुत अच्छे, राम संपत जी के, अरिजीत सिंह का गाना बड़ा पॉपुलर हुआ है, तो इन्होंने संगीत से लेके एडिटिंग, परफॉर्मेंस, नए बच्चों को काम दिया है। इसमें दोनों लड़कियां बहुत छोटी हैं और बहुत ही शानदार इन लोगों ने काम किया। उन्होंने, लड़के ने भी बड़ा अच्छा काम किया, दीपक ने। सो ये फूल और दीपक और श्रेया, जया, पुष्पा, ये लोगों ने बहुत शानदार काम किया। ये फिल्म ज़रूर सबको परिवार के साथ जानी चाहिए, फुल फैमिली के